प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 46वां दिन है। लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में अपन है। आज अपन पढ़ेगा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, और इंग्लिश में सन ऑफ मैन। मत्ती का किताब 18 अध्याय 11 पद इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं। फॉर द सन ऑफ मैन हैज़ कम टू सेव दैट विच वॉज लॉस्ट। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयाज आपने इंग्लिश में क्यों पढ़ा? क्योंकि मत्ती 18 अध्याय में 11 वचन कई बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। हिंदी में 11वां वचन भी लिखा हुआ नहीं है। 10वां पद से सीधा वो लोग 12वां पद में चले जाते हैं। अभी बाइबल बोलता है मनुष्य का पुत्र खोए हुए लोगों को बचाने आया। अभी ये वचन अपने को लूक 19:10 में देखने को मिलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरा परमेश्वर को मालूम है, हर एक मनुष्य का हृदय मालूम है, हर एक का चाल चलन मालूम है, हर एक अपने ही मार्ग में चल रहा है, उसको मालूम है। फिर भी वो खोजते हुए खोए हुए लोगों को बचाने को आया, कई प्राण को उद्धार देने के लिए आया। हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है उसके लिए प्रभु यीशु क्रिस्त उद्धार करता है, उद्धार करता। अभी ये मनुष्य का पुत्र मतलब स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त, जो एक सच्चा मनुष्य और वही मसीहा है। पुराना नियम में प्रभु यीशु क्रिस्त को मसीहा ये नाम का उपयोग किया गया। अपन देखते हैं अब्बा पिता का प्रेम जगत के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर। बाइबल बोलता है यूहन्ना का किताब 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य का पुत्र करके भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, बचाया जाए। माँ मेरी को देखो, वो एक कुंवारी स्त्री, वो गर्भवती हुई, कैसा? पवित्र आत्मा के मदद से। परमेश्वर का शब्द देह रूप धारण किया और प्रभु यीशु क्रिस्त बेतलेहम में जन्म हुआ। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग से उतरा पृथ्वी के ऊपर। किसने प्रभु यीशु क्रिस्त को भेजा? अब्बा पिता ने प्रभु यीशु क्रिस्त को पृथ्वी पे भेजा एक योजना के साथ, ताकि लोगों को बचाए, लोगों को अंधकार से निकाले, लोगों को उद्धार मिले। एक बार परमेश्वर के पुत्र को देख, कैसा वो जकरिया को खोजते हुए आया। जकरिया पेड़ के ऊपर, बड़ा भीड़ प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का नज़र जकैयास के ऊपर। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, प्रभु यीशु क्रिस्त ने जकैयास को बोला, नीचे उतर के आ, आज मुझे तेरे घर में आना है। अभी क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त जकैयास के घर में जाना चाहता है? क्योंकि जकैयास अपने ही मार्ग में जीवन जी रहा था। वो खोया हुआ था, वो अंधकार में चल रहा था, दुष्ट मार्गों में चल रहा था। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त उसको, उसके घराने को उद्धार देना चाहता था, इसलिए वो उसके घर में जाना चाहता था। यीशु क्रिस्त ने जकैयास के घर में जाके उसके घराने को उद्धार घोषित किया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला, जकैयास तू अब्राहम का पुत्र है, तू अब्राहम का पुत्र है। और जकैयास को उद्धार आया, उसके घराने को उद्धार आया। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य का पुत्र खोजते हुए खोए हुए लोगों के लिए आया। वो खोज रहा था खोए हुए लोगों को, वो बचा रहा था खोए हुए लोगों को। अगर अपन यीशु क्रिस्त के तरफ देखेगा, मनुष्य के पुत्र के तरफ देखेगा, उसके अंदर एक नम्रता का स्वभाव,
कई परीक्षा से जाने के बाद भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना मुंह नहीं खोला। देखो, इज़राइल में देखो, 2022 साल पहला मनुष्य ने निंदा ठट्टा किया, लेकिन प्रभु ने अपना मुंह को खोला नहीं। एक भारी क्रूस प्रभु यीशु क्रिस्त पे लादा, लेकिन वो मौत के तरफ बढ़ता ही गया। अपना क्रूस उठा के कलवरी के मार्ग में वो चल रहा था। अगर मनुष्य का पुत्र को अपन देखेगा तो वो एक जीवन है, और वो मौत को लेके चल रहा था। लोग निंदा ठट्टा कर रहा है, हंसी कर रहा है, उसका दाढ़ी को नोच रहा है, फिर भी प्रभु अपना एक एक कदम मनुष्य जाति का उद्धार के लिए क्रूस को लेके गोलगत्ता के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। वो गिरा, फिर भी उठ के अपने मार्ग में आगे बढ़ा। वो लोगों के लिए मरने को तैयार था, लोगों के लिए अपना प्राण देने को तैयार था। लोगों ने कोड़े मारे, फिर भी उसने सहा। क्रूस का मौत को उसने सहा। एक नम्रता का स्वभाव, अपना मुंह को वो खोला नहीं। दानियल ने भी मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यवाणी किया। दानियल का किताब 7 अध्याय 13 और 14 पद। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसा प्रभु था, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देखो, दानियल ने रात के समय में दर्शन देखा। उसने अपने नज़रों के सामने देखा कि एक मनुष्य के पुत्र सा उसके सामने कोई खड़ा है। वो भी स्वर्गीय बादलों में आ रहा है। उसको अधिकार दिया गया, उसको महिमा गौरव दिया गया, उसको एक सामर्थ्य दिया गया, और सारे लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग, मनुष्य जाति, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उसको स्तुति आराधना कर रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रभुता अनंत काल का है। दानियल ने देखा मसीहा को, और क्या बुलाया? पर मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बोला। भजन संहिता 8 अध्याय 4 से 6 पद में अपन देखते हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। अगर अपन मनुष्य के पुत्र के तरफ देखेगा, उसका मुख्य उद्देश्य उद्धार करता। वो अपने पिता से पृथ्वी पे उद्धार करके आया, लोगों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु क्रिस्त पृथ्वी पे आने से पहला मनुष्य जाति एक अंधकार में जीवन जी रहे थे। वे भटके हुए थे, मौत के साया में जीवन जी रहे थे। एक भयंकर वेदना, पीड़ा, दरिद्रता में लोग जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभु मनुष्य का पुत्र करके खोए हुए लोगों को खोजने के लिए आया। फारिसी के जीवन की तरफ देखो, वे परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके थे। वे अपने ही मार्ग में चल रहे थे, अपने ही विचारों में चल रहे थे। उनके अंदर घमंड प्रवेश किया। उनको लगता था कि पृथ्वी के पर वे एक राजा करके जीवन जी रहे, वो किसी के बंधन में नहीं है। वे लोग परमेश्वर से दूर जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र मसीहा उनके जीवन में आया, उनको लौटा के परमेश्वर से जोड़ने को आया, फिर से उनका संबंध परमेश्वर से बनाने को आया। लेकिन वे चूक गए, मसीहा को चूक गए, उद्धारकर्ता को चूक गए।
मनुष्य के पुत्र को चूक गए, वे मनुष्य के पुत्र को स्वीकार नहीं किया। आज भी पृथ्वी के ऊपर ऐसे कई लोग हैं जो फारूसी की तरह जीवन जी रहे, अपने ही मर्जी का जीवन, अपने ही मार्ग में वे सत्य का जगह अंधकार को अपने जीवन में स्थान दे रहे। वे मनुष्य के पुत्र से अलग जीवन जी रहे। उनको अनंत काल का जीवन नहीं चाहिए, उनको परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए, उनको उद्धार करता छुड़ाने वाला नहीं चाहिए। वे दूर जा रहे, दूर अंधकार की तरफ जा रहे, सत्य से इतना दूर चले गए। लेकिन प्रभु खोजते हुए उनका उद्धार करने के लिए आया। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य का पुत्र है। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य का पुत्र है। आमेन, आमेन, आमेन।